बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी वाचर डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। पार्डन मी। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ नेशनल करिकुलम सिलेबस KG2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंग्लिश 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। स्टूडेंट यूनिट नंबर 1 है जी हमारा रेन का, और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को जो है ना वो पहले मैं आपको जस्टिफाई करवाऊंगा ताकि आप इसको जो है ना वो प्रॉपर तरीके से उनको इसके हिसाब से जो है ना वो ये कर सकें, ताकि ये उन तक जो है ना वो प्रॉपर तरीके से सिग्निफाई हो सके। और कोशिश करें कि बच्चों को इस अंदाज से जो है ना वो अपनी टीचिंग के अंदर ये पॉइंट्स लाएं ताकि आपको जो है ना वो हर स्कूल जो है वो हाथों हाथ ले। और ये एक दफ़ा की मेहनत है, एक दफ़ा की जद्दोजहद है। जब आप ये पॉइंट्स अपनी जो है ना वो टीचिंग के अंदर अपना लेंगे तो बदतमीज़ से बदतमीज़ स्टूडेंट भी जो है ना वो आप हैंडल कर लेंगे, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट भी आप हैंडल कर लेंगे, और कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट भी आप हैंडल कर लेंगे। Use pre-reading strategies to predict a poem by looking at a picture in the text। टेक्स्ट के अंदर मौजूद जो है प्री रीडिंग स्ट्रेटजी पहले है क्या, आज मैं थोड़ा सा आपको ये पहले जो है जस्टिफाई कर दूं कि प्री रीडिंग स्ट्रेटजी क्या है। प्री रीडिंग स्ट्रेटजी बेसिकली इसलिए होती है कि आप बच्चे को साबका मालूमात का इयादा करवाते हैं। उसको साबका मालूमात का जो है ना वो समझाते हैं, साबका मालूमात के मुताल्लिक उसको बताते हैं, साबका मालूमात के रिलेटेड जो है ना वो उसको थोड़ा सा जो है ना वो क्यूरियस करते हैं, और वो उसकी साबका मालूमात को जो है ना वो बरूए कार लाकर तो उसको जो है वो चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। आर्टिकुलेट द साउंड ऑफ लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट्स इन रैंडम ऑर्डर। ये जो है वो जिन लोगों का प्रॉब्लम होता है, पहले मैं जो है ना ये बता दूं कि लेक्सिया और डिसलेक्सिया दोनों बीमारियां जो हैं स्टूडेंट्स के अंदर जो पैदा होती हैं वो इसकी वजह से पैदा होती हैं। आर्टिकुलेट द साउंड के साउंड को रिलेट करना या जोड़ना ऑफ लेटर्स के साथ ऑफ द अल्फ़ाबेट के रूफ तहजी के इन रैंडम ऑर्डर के अंदर। मिसाल के तौर पे आप छोटे बच्चों को जब करवाते हैं ABCDEFGH, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है या ऑर्डरिंग लिस्ट है। तो इसके अंदर जो है क्या होता है कि बच्चों को चीज़ें करना या बच्चों को चीज़ें समझना जो है ना बहुत ज़्यादा जो एक दफ़ा वो रट्टा लगा लेते हैं तो वो चीज़ें जो है ना वो ऐसे ही बोल देते हैं। जब आप रैंडम ऑर्डर जो बीच में लाते हैं तो उससे फिर क्या होता है, उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, क्रॉस मेंटेनिंग होती है, क्रॉस एग्जामिन होता है, जिसके सबब जो है वो डिफरेंट एरिया से भी उसका जो है वो ताल्लुम इतना बेहतर हो जाता है कि जब आप उसको जो है वो करवाते हैं तो उसे कोई जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। उसके बाद है जी रिसाइट पोइम को जो है ना वो रिसाइट करवाएं कि बच्चा अपनी ज़ुबान से पढ़े ताकि उसकी ज़ुबान के ऊपर वो अल्फाज जो है ना प्रॉपर तरीके से आ सकें। और नॉर्मली बच्चों को जो है ना थोड़ा एंथुजिएट किया करें, उनसे कहा करें घर में कोई और नज़म पढ़ के आनी है। उससे भी क्या होता है कि बच्चे के पास जो है ना अल्फाज का जो है वो ज़ख़ीरा अल्फाज और वोकैबलरी जो है ना वो बेहतरीन से बेहतर जो है वो इकट्ठी होती है। और इसका तरीक़ाकार ये होता है कि अगर आपके पास बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी जो है ना वो छोटी क्लासेस की बुक्स इस्तेमाल करें तो उनका जो है ना वो याद करने की जो क्षमता होती है या जो स्किल की पावर होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और लेकिन बच्चों को ह्यूमिलिएट ना कीजिएगा कि आप बच्चों के सामने जो है ना वो बाकी बच्चों के सामने बताएं कि शायद ये बच्चा तो जो है ना वो छोटी किताबें पढ़ रहा है, तो उससे उसको जो है ना वो पर्सनली फ़ील होगा। अलबत्ता अगर सीनियर क्लासेस के अंदर इस तरह के इश्यूज़ आपके लिए आएँ तो आप इसके ज़रिए से उसको जो है ना फोकस और कवर कर सकते हैं। प्रोनाउंस एंड मैच, अदायगी अल्फाज कीजिए और उनको साथ जो है ना वो मैच कीजिए, जोड़िए। द इनिशियल साउंड आगाज़ के लफ्ज़ एंड द फाइनल साउंड, और आखिरी साउंड इनिशियल एंड फाइनल, शुरू का और आखिरी जो है वो साउंड यानी कि आवाज़ ऑफ कॉमन की वर्ड्स डिपिक्टेड जो अल्फाज जो है ना इस्तेमाल किए जाते हैं, वर्ड्स डिपिक्टेड जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इन पिक्चर्स तस्वीर के अंदर विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स, उनके कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स के ज़रिए से। कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स क्या होते हैं जिनसे तस्वीर जो है उसका आगाज़ होता है। उसके बाद है जी
आइडेंटिफाई शनाख्त कीजिए, आर्टिकुलेट या जो है ना जोड़िए, एंड डिफ्रेंशिएट और फ़र्क तलाश कीजिए बिटवीन द साउंड के साथ ऑफ इंडिविजुअल लेटर्स, डायाग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द वर्ड। और जो वर्ड की डायाग्राफ्स की जो इनिशियल आगाज़ की और आखिर की जो पोजीशन होती है, जो उनकी जो है ना वो हालत होती है या उनकी जो जगह होती है ऑफ अ वर्ड, उसको जो है ना वो बेहतर तरीके से वो शनाख्त कर सकें। रीड एंड रिसाइट शॉर्ट पोएम्स और राइम्स विद एक्शंस, वो एक्शंस के साथ जो है काफ़ी रदीफ़ के साथ जो है वो पोएम्स को जो है वो पढ़ भी सकें और उसको गुनगुना भी सकें। रेस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट, टेक्स्ट का जवाब दे सकें पोस्ट रीडिंग, पढ़ने के बाद। टू एक्सप्रेस लाइक डिसलाइक अबाउट द पोएम, और किसी भी पोएम के बारे में दिलचस्पी और गैर दिलचस्पी के हवाले से अपना रिस्पॉन्स या अपना रिकॉर्ड करवा सकें, ये जवाब दे सकें। कंप्रीहेंड सिंपल पोएम्स, रीड अलाउड इन क्लास, ऊंची आवाज़ में जो है ना वो कंप्रीहेंड कर सकें, ऊंची आवाज़ में जो है ना वो बयान कर सकें और उनकी जो है ना तफहीम कर सकें पोएम्स की क्लास के अंदर। आर्टिकुलेट जोड़ सकें या आर्टिकुलेट कर सकें, एंड रिकग्नाइज और पहचान कर सकें सिंपल पोएम्स, सादा पोएम्स को रीड अलाउड रिकग्नाइज सिंपल राइमिंग वर्ड्स को जो है ना वो कर सकें, पहचान कर सकें। फॉर एग्जांपल कट, बट, पुट, और इसी तरह जो है ना वो इससे आगे चलें तो गम्स, कम्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, जिनको या सिंगल वर्ड के साथ या डुअल वर्ड के साथ उनको जो है ना वो उसके बाद है जी रिकग्नाइज एंड क्लासीफाई, पहचान कर सकें और तकसीम कर सकें इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, मुख्तलिफ जो है ना वो कैटेगरीज के अंदर। सम सिंपल नेमिंग वर्ड्स, कुछ सिंपल नेमिंग वर्ड्स को फ्रॉम पिक्चर्स के साथ, एंड द इमीडिएट सराउंडिंग्स, और इमीडिएट सराउंडिंग के साथ। फॉर एग्जांपल एनिमल्स जैसा कि एनिमल्स हैं, रिकग्नाइज पहचान कर सकें, एंड मैच कर सकें कॉमन सिंगुलर को नेमिंग वर्ड्स को फ्रॉम द इमीडिएट इन्वायरमेंट से क्लासीफाई बयान कर सकें नेमिंग वर्ड्स को इनटू डिफरेंट कैटेगराइज सच एज अ पर्सन, पेट, एनिमल, प्लेस और थिंग। यूज नेमिंग वर्ड्स इन देयर स्पीच, इसको पहले कर लें जी। रिकग्नाइज एंड मैच, बयान कर सकें और पहचान कर सकें कॉमन सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स की जो कॉमन सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स है ना, जैसे मिसाल के तौर पे सिंगल वर्ड्स आप अल्फ़ाबेट से बनाते होते हैं, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल, इस तरह करके जो है ना वो बिल्कुल जो सिंपल होते हैं। फ्रॉम इमीडिएट इन्वायरमेंट, जो एक नॉर्मल इन्वायरमेंट होता है उनके इर्द गिर्द, उससे क्लासीफाई नेमिंग वर्ड्स, और नेमिंग वर्ड्स को क्लासीफाई। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिनसे आप किसी चीज़ को नाम दे रहे होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। फिर एक्शन वर्ड्स होते हैं। जिन लोगों ने मेरी 5th के जो है ना वो इंग्लिश के लेक्चर जो है ना वो सुने हुए हैं, बेशक ओल्ड सीरीज़ भी हैं, तो आप सुन के अपनी टीचिंग को उससे बेहतर कर सकते हैं। वो 1-2 दफ़ा आप उसको सुनेंगे तो आपके अंदर उसका जो है ना वो फाहम आ जाएगा। नेमिंग वर्ड्स होते हैं जिनसे आप नाम चुनते होते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो बयान करने के लिए होते हैं। और एक्शन वर्ड्स होते हैं जो काम के करने होने या सहने के लिए होते हैं। ठीक है जी। एनिमल जो है कैटेगराइज सच एज अ पर्सन, पेट, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। यूज नेमिंग वर्ड्स इन देयर स्पीच एंड राइटिंग्स। राइट simple 2-3 syllable. Write simple 2-3 syllable words with correct spelling, leaving a single space between words. राइट सिंपल 2 और 3 syllable वर्ड्स, यानी एक जो है वो हरफ से इस्तेमाल होने वाले बनने वाले अल्फाज 2 से 3 से। जैसे एक्ट है तो सिंगल syllable है, एक्ट अपॉन है तो जो है ना वो मल्टी syllable है। मज़ीद इसको कर लें तो जैसे एबल है तो सिंगल जो है ना वो syllable है, या ए बल आप कह लें। मज़ीद इसको इजी करवा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको सिंपल करवा रहा हूँ, इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा। ए बल
एबल। कट बिल्कुल जो है ना वो सिंगल सेलेबल है आपका, पुट सिंगल सेलेबल है आपका, जबकि एबल इस तरह जिसके अंदर जो है ना वो जितनी आपकी जो है ना वो आती हैं आवाज़ की, सेलेबल सेलेबल, ठीक है। तो उनके जो होते हैं वो हम नीचे जो है ना डिटेल में साथ पढ़ेंगे। लिविंग अ सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स, और सिंगल स्पेस जो है ना वो बिटवीन वर्ड्स उसको भी बयान करते हैं। चलिए अब हम, ये पेज नंबर 1 है जी हमारा, और इसको देखिए और इसके अंदर जो है ना थोड़ा गौर कीजिए कि हाउ मेनी सीजन्स आर शोन इन द गिवन पिक्चर। दी हुई तस्वीर के अंदर कितने सीज़न जो है ना वो मौजूद हैं। विच सीज़न डू यू लाइक द मोस्ट। अच्छा जी, इसके अंदर जो है ना ये जिसमें वाइट वाइट है और साथ में दरख्त खाली है ये है जी विंटर। उससे आगे जो धूप है वो है समर, और इससे आगे जिसमें फूल शूल निकले हुए हैं ये है स्प्रिंग, और उससे आगे जो है वो ये स्प्रिंग हो गया और विंटर हो गया, और उसके बाद वो जो है ना जिसमें न्यू पत्ते निकल रहे हैं वो स्प्रिंग है, और जो ये वाला है ये ऑटम है जिसमें पत्ते गिर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बेसिकली इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना वो करना चाहिए था। चलें एनी हो, पेज नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद ये रेन है, पोएम है हमारी, हम इसको जो है ना वो रीड करने जा रहे हैं, और साथ में हम इसको जो है वो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की ये पोएम है, और मेरा ख्याल है कि ये मैंने पहले भी पढ़ाई हुई है। लेट्स सी व्हाट हैपन। हम इसको जो है ना वो द रेन इज़ रेनिंग ऑल अराउंड, द रेन is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. The rain, जो बारिश है, अब यहाँ पे आर्टिकल हमने लगाया, डेफिनेट आर्टिकल लगाया ताकि हम इसको वाजे कर सकें। द रेन इज़ रेनिंग ऑल अराउंड, के द रेन जो है वो हर बारिश जो है वो हर तरफ बारिश हो रही है। पहला रेन इसके अंदर जो है ना वो नाउन के तौर पे है, दूसरा रेन जो है वो वर्ब के तौर पे। इट फॉल्स ऑन फील्ड, ये गिरती है खेतों पर, एंड ट्रीज और दरख्तों पर। इट रेन्स, बारिश होती है, ऑन द अम्ब्रेलाज हियर, यहाँ पे अम्ब्रेलाज यानी कि उसके ऊपर छतों के जो है ना अम्ब्रेलाज छतरियों के ऊपर, सॉरी, एंड ऑन द शिप्स और जहाज़ों के ऊपर, एट सी समंदर के अंदर। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, लीस स्टीवेंसन की जो है ना वो पोएम है। और आगे जाने से पहले हम जो है ना वो टीचिंग पॉइंट मौलिमाना नुक्ता जो है ना उसको ज़रा देख लेते हैं जी। मॉडल द पोएम बाय रिसाइटिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन के साथ जो है आपके सामने जो है ना बयान की है, एंड एंटोनेशन और एंटोनेशन के साथ इनकरेज स्टूडेंट्स को इनकरेज कीजिए टू रिसाइट द पोएम, के पोएम को जो है ना वो रिसाइट करें देम सेल्व्स, इकट्ठे। टेल देम, उन्हें बताइए, दैट रेन इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, कि रेन जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है ना ब्लेसिंग है। इट मेक्स द अर्थ ग्रीन, ये जो है ना वो ज़मीन को जो है वो सब्ज़ बना देती है। वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह, हमें अल्लाह का शुक्र गुजार होना चाहिए। फॉर ऑल इज़ ब्लेसिंग, उसकी तमाम तर जो है ना वो ब्लेसिंग के ऊपर। पेज नंबर 2 हमारा यहाँ पे मुकम्मल हुआ। पेज नंबर 3 पे जी औरल कम्युनिकेशन है, उसको हम जो है ना वो सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। फिनिक्स प्रैक्टिसेस हैं, सौती महारतें, इनिशियल एंड फाइनल साउंड ऑफ लेटर। इनिशियल साउंड उसको जो है ना वो देखना है और फाइनल साउंड को देखना है। रीड एंड से, देखिए और बयान कीजिए द गिवन वर्ड्स विद देयर इनिशियल एंड फाइनल साउंड। गिवन वर्ड्स को इनिशियल और फाइनल साउंड्स के साथ। रेन में आर इनिशियल साउंड है, एफ इनिशियल साउंड है, फील्ड में ट्री में टी इनिशियल साउंड है, और डियर में डी इनिशियल साउंड है। तो इसकी आवाज़ क्या बनेगी? र, रेन वाले की जो है ना आर की र, एफ की फ, टी की ट, और डी की द, डियर, और डी भी कह सकते हैं। और फाइनल साउंड हमारा एंड पे आ रहा है जी, पुअर के अंदर पे र, और हमने ये वर्ड ही जो है ना वो एज इट इज़ लेने हैं। र पुअर, र र र र रे से, उसके बाद एफ है, फ रूफ, रूफ। इसके अंदर आप गौर करें तो आपको आ रही है वॉइस। उसके बाद है कैट, तो इसमें ट ट ट ट ट ट इसकी वॉइस आ रही है। उसके बाद नीड है, तो नीड के अंदर आप अगर इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें तो डी की वॉइस आ रही है, तो ये द, नीड, डी, डी, ठीक है जी। उसके बाद से एंड मैच द पिक्चर विद इनिशियल लेटर साउंड।
इसको बयान कीजिए जो इनिशियल लेटर साउंड के साथ पिक्चर विद द इनिशियल लेटर साउंड। अब कार है तो इसका इनिशियल जो है ना वो लेटर साउंड जो है ना वो सी है, और हॉर्स है तो उसका इनिशियल लेटर साउंड जो है ना वो एच है। ठीक है, तो सी पे टिक लगवा दें और एच पे टिक लगवा दें। उसके बाद से द एंड मैच द पिक्चर विद इट्स फाइनल साउंड। फाइनल साउंड जो है ये बेड है ना, तो बेड की जो है ना वो डी फाइनल साउंड है, और इसी तरह लाइन है तो उसका एन जो है वो फाइनल साउंड है। पेज नंबर 3 के ऊपर जो है ना वो टीचिंग पॉइंट मौलिमाना नुक्ता है। 1 explain the concept of initial and final sound of different words by pronouncing them aloud. Ask student to pronounce the sound with correct pronunciation. 3 है जी। उसके बाद पेज नंबर 4 है हमारा लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस प्रैक्टिसेस। इसको देखते हैं जी साउंड ऑफ लेटर। साउंड ऑफ लेटर को जो है वो देखते हैं। से द साउंड ऑफ द गिवन लेटर्स। सी है ना तो स, एम है म, एफ है फ, ए है अ, और के है क, एल है ल, एक्स है स, एक्स, और पी है प, और ओ है अ। ठीक है जी, ओ है आ। ये इसका जो है वो साउंड है, और ये आपने एज इट इज़, इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप याद करें ना, आपको कारी साहब ने पढ़ाया था, ठीक है, आब एब ओब आत ईत ऊत, जैसे आपको नात नीत नोत, जैसे आपको वो सुनाया था, तो आपने वो बचपन में पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको बच्चों को भी पढ़ाना है। लेकिन इंग्लिश का जो है वो ज़ाहिर है थोड़ा सा इसका डिफरेंट होगा। मेक अ फ्यू वर्ड्स यूजिंग दीज लेटर्स। इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए कुछ वर्ड्स बनाइए, इजीली बन जाएंगे। सी से कैट बन जाएगा, एम से जो है ना वो मंकी बन जाएगा, एफ से फ्लावर बन जाएगा, ए से एप्पल बन जाएगा, के से काइट बन जाएगा, एल से लाइन बन जाएगा, एक्स से जो है ना वो एक्सरे बन जाएगा, पी से पेन बन जाएगा, और ओ से ऑक्स बन जाएगा। रिसाइट द गिवन पोएम एंड अंडरलाइन कलर्स इन इट। सीजन्स ऑफ कलर, ये पोएम अब हम रिसाइट करने जा रहे हैं। ये पेज नंबर हमारे जो है ना वो इस पे है 5 के ऊपर, और इसको हम अभी जो है ना वो ये शार्ले हैकेट की जो है ना वो शार्ले हैकेट की जो है वो पोएम है। सीजन ऑफ कलर्स, ग्रीन बर्ड्स इन स्प्रिंग टाइम, सब्ज जो है शगुफे स्प्रिंग टाइम के अंदर, एंड ब्लॉसम्स ऑफ पिंक, और जो है ना वो पीले रंग के जो है ना वो शगुफे, ब्लॉसम्स, और बर्ड्स जो है ना वो ब्लॉसम थोड़े बड़े होते हैं, बर्ड्स उससे छोटे होते हैं। ब्लू स्काइज इन समर, समर के अंदर जो है वो नीला आसमान। रेड स्ट्रॉ इन माई ड्रिंक, रेड स्ट्रॉ, रेड स्ट्रॉ इन माई ड्रिंक, जो सुर्ख रंग के जो वो स्ट्रॉ है मेरे ड्रिंक के अंदर। ब्राउन लीव्स इन ऑटम, और जो है भूरे रंग के जो पत्ते हैं खिज़ां के अंदर। सम येलो सम गोल्ड, कुछ पीले रंग के, कुछ जो है ना वो जो है सोने के रंग के। ग्रे क्लाउड्स इन ग्रे क्लड्स इन विंटर, और ग्रे क्लाउड्स या क्लड्स इन विंटर, और जो है ना वो ग्रे रंग के जो क्लड्स होते हैं विंटर के अंदर। दैट ब्रिंग्स अस वाइट स्नो, जो हमें देते हैं क्लाउड्स इन विंटर, जो हमें देते हैं क्या, वाइट स्नो, हमें जो है ना वो बर्फ़बारी देते हैं। शार्ले हैकेट की ये भी आप उनको जो है ना वो याद करवा सकते हैं, और ये एक्स्ट्रा पोएम के तौर पे रीड एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब रीड एंड क्रिटिकल थिंकिंग आ गई है जी पेज नंबर 4 की, उसको कर लेते हैं। कंप्रीहेंशन टाइम है जी। आंसर दीज क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को बयान कीजिए। वेयर डज द रेन फॉल, रेन जो है ना वो फॉल करती है जनाब समंदरों के ऊपर भी, फील्ड्स के ऊपर भी, और छतों के ऊपर भी। सो रेन फॉल, रेन फेल फॉल एट सीज एंड शिप्स एंड फील्ड्स, ये लिखवा दें। डू यू लाइक रेन, येस आई लाइक रेन लिखवा दें। इसका जो है ना आंसर, वाई डू यू यूज़ Why do you use an umbrella? I use an umbrella to catch the drops of rain भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं। I use umbrella to I use umbrella for the rain, ये भी कर सकते हैं। I use umbrella for the rain। और
चूँकि छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिर इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा पेज नंबर 4 यहाँ पर मुकम्मल हुआ। पेज नंबर 5 को करते हैं जी डायग्राफ्स। डायग्राफ्स को जो है ना वो लेकर चलते हैं। रीड द गिवन डायग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल साउंड। इनिशियल और फाइनल साउंड के अंदर डायग्राफ को जो है ना वो जानते हैं, लेकिन डायग्राफ को जानने से पहले हम की टू लर्न जो है ना वो सामने रखते हैं ताकि हमें ये जो है ना वो समझ में आ सके। अ डायग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ 2 लेटर्स। डायग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ 2 लेटर्स दैट मेक्स अ सिंगल साउंड। डायग्राफ जो है वो ग्रुप ऑफ 2 लेटर, 2 अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जो एक साउंड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल शेल, इसमें एस एच मिल के जो है वो डायग्राफ बन रहे हैं। थिक, टी एच मिलकर जो है ना वो थिक बन रहे हैं। और डैश, एस एच मिलकर जो है उसके अंदर जो है वो डायग्राफ बन रहे हैं शाह के आवाज़ में, यानी शल, श, थिक, थ और डैश श की आवाज़ में। फॉर एग्जाम्पल राइट 2 वर्ड्स ईच विद डायग्राफ इन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। अब हम इसको जो है ना पहले हम इसको जो देख लें। चाइल्ड के अंदर सी एच है, शिप के अंदर एस एच है, ये इनिशियल साउंड है टी एच, और सी एच जो है वो चिन में इनिशियल साउंड है, स्टार्टिंग साउंड भी कह सकते हैं। शार्क में एस एच है और दी में टी एच है। फाइनल पोजीशन के अंदर आप इसी को जो है ना फिंच में पढ़ेंगे, बुश में पढ़ेंगे, मंथ में पढ़ेंगे, रिच में पढ़ेंगे, पुश में पढ़ेंगे, क्लॉथ में पढ़ेंगे। अब फिंच में च, एंड पे भी च आ रहा है, श आ रहा है, द आ रहा है, च आ रहा है, श आ रहा है और फिर द आ रहा है, यानी इनिशियल साउंड में भी और एंडिंग साउंड में भी। राइट 2 वर्ड्स ईच विद डायग्राफ इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसकी बेहतरीन ऑप्शन ये है, जो वर्ड ऊपर इनिशियल साउंड में दिए हुए हैं उनमें से 2 इधर लिखवा दें, यानी चाइल्ड और शिप लिखवा दें, और डायग्राफ इन फाइनल पोजीशन में रिच और पुश लिखवा दें। कोई हरज वाली बात नहीं है, सूली तौर पे बच्चों को ये वर्ड आने चाहिए, दैट्स मच इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद है जी टाइम टू थिंक है, तो टाइम टू थिंक को पहले जो है ना वो कर लेते हैं। रीड अबाउट द डिफरेंट सीजन ऑफ पाकिस्तान, गेट हेल्प फ्रॉम योर टीचर, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रूट्स, क्लॉथ्स एटसेट्रा ड्यूरिंग ईच सीजन एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। ठीक है जी। रीड अबाउट द डिफरेंट सीजन ऑफ पाकिस्तान, डिफरेंट जो मुख्तलिफ मौसमों के बारे में जो है ना वो पढ़िए। गेट हेल्प फ्रॉम योर टीचर, अपने टीचर से हेल्प लीजिए। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए अबाउट फ्रूट्स के बारे में, क्लॉथ्स कपड़ों के बारे में एटसेट्रा ड्यूरिंग ईच सीजन, हर जो है ना वो मौसम के अंदर। एंड नोट इट, और इसे लिखिए डाउन इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी के अंदर। एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज के जो है ना एस्पेक्ट, उसमें वोकेबलरी हम जो है ना वो जानेंगे। ठीक है, या लैंग्वेज के कमालात ये कह लें, या लैंग्वेज के जो है ना वो सिलसिले कह लें। रीड द वर्ड विद देयर मीनिंग्स, दिए हुए अल्फाज को उनके मीनिंग के साथ पढ़िए जी। फॉल, टू ड्रॉप डाउन, नीचे गिरा देना, फ्रॉम अ हायर लेवल, किसी ऊंची जगह से या सतह से। फील्ड, अ ग्रीन एरिया ऑफ लैंड, शिप, अ बिग बोट, एक जो है ना वो बिग बोट। अच्छा जी, 2A, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायग्राफ्स टू स्टूडेंट्स को डायग्राफ के जो है ना वो बताइए, जो है ना वो कॉन्सेप्ट बताइए, जो मैं ऊपर आपको डिटेल में बता चुका हूँ। टेल देम, उन्हें बताइए। हाउ टू लेटर अबाउट टू मेक्स अ साउंड, कि कैसे 2 लेटर मिलकर एक साउंड बनाते हैं। हैव स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को बताइए। राइट वर्ड्स ऑफ देयर ओन, के खुद से ऐसा लफ्ज़ लिखने की कोशिश करें। एस्क, कहिए स्टूडेंट्स बच्चों को, टू लर्न द वोकेबलरी, के वो वोकेबलरी को लिखें विद मीनिंग्स के साथ। एंड आस्क देम, और उन्हें कहिए टू यूज़ इट इन देयर डेली कन्वर्सेशन, के वो इसे अपनी डेली कन्वर्सेशन के अंदर भी इस्तेमाल करें। DYHD सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और आखिर में दोबारा आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारा ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर M.A. रज़ा सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, और जो लेक्चर सुने देखें उसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। और इसके साथ हमारा दूसरा चैनल जो है, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा व्लॉग्स और सबसे ज़्यादा जो है ना वो दिए हुए हैं, वो है जी होप एंड काज इन्फो TV, तो उसे भी लाजमी जो है ना वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, और वहाँ पर भी मौजूद लेक्चर्स को और व्लॉग्स को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप समझते हैं कि आपको नहीं मिल रहा, तो ऑफिशियल चैनल के अबाउट में जाएंगे, तो यहाँ से भी आपको ये लेक्चर जो है ना वो ये चैनल जो है ना वो मिल जाएगा। किसी जगह पे अगर आपको कोई इशू हो, आपको कोई लेक्चर्स ना मिल रहे हो, तो हमारा जो है ना वो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है वो दिया हुआ है जी चैनल के अबाउट के अंदर। वहाँ से लाइकी के बाद से आप उसको जो है ना वो लिख सकते हैं, और वहाँ से आप हमें जो है ना वो मतलूबा अपनी जो है ना किताब की तस्वीर भेज कर, तो उसके ऊपर जो है ना वो लेक्चर डिमांड कर सकते हैं। और इसके लिए जो है ना आप मुझे डायरेक्टली जो वो हैं इनबॉक्स कर सकते हैं। तो
Dear watcher, dear subscriber, let me go now and say with me. Let me go now. We will be right back with you with the new topic, with the new vlog, and with the new gossip, and with the new conversation, and with the new training session. So let me go now and say with me, do something more for humanity. Bye bye.